गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS में। आज के इस वीडियो में हम पुनः जानेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम एंड टेंस का जो है आज चौथा क्लास होगी, जिसमें हमने प्रेजेंट के बारे में जाना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट टेंस का जो है आज चौथा भाग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टाइम एंड टेंस का। इसमें जानेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस का आज फोर्थ क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यह बोध कराता है कि कोई कार्य, कोई एक्शन जो है यह पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू जारी है एवं कब तक जारी रहेगा इसकी फिनिश होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसके कुछ पहचान होते हैं। सेंटेंस को कैसे जानेंगे, सेंटेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफाई मतलब पहचान। आइडेंटिफाई जानेंगे क्या, तो इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती, ती एवं रहा, रहे, रहे तथा है, हैं, हूँ इत्यादि लगा हुआ होता है। इत्यादि लगा हुआ होता है। तो जानिए पहचानेंगे कैसे ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जानिए कि इसके हिंदी क्रिया के, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती एवं रहा, रहे, रही तथा है, हूँ लगा हुआ होता है। तो इस तरह से इस तरह के जो भी सेंटेंस रहेंगे वे सेंटेंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये तो इसका पहचान हुआ कि हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए क्या, तो लास्ट में ता, ते, ती एवं रहा, रहे, रहे हो। चलिए इसके स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 1। स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर जान लेते हैं क्या होता है। पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैड, फिर बीन प्लस MB4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सपेरिजन, टाइम एक्सपेरिजन।
ये इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस MV4, मतलब मेन वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग। उसके बाद जो अदर वर्ड है उसको लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, समय सूचक शब्द के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित टाइम दिया हुआ हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यदि अनिश्चित टाइम दिया हुआ हो तो हम वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे और फिर टाइम इज प्रेजेंट, समय जो होगी दी हुई उस समय को लास्ट में लिखेंगे। यदि समय की चर्चा ना हो, समय नहीं दिया हुआ हो, तो हम लोग यहीं पर सेंटेंस को छोड़ देते हैं। ओके, यदि इसके आगे टाइम दिया हुआ है तो इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, वे लोग यहाँ 2006 से रहते 2006 से रहते रहे हैं, रहते रहे हैं। वे लोग 2006 से यहाँ रहते रहे हैं, या वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे आप ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए। जब भी इस टाइप से सेंटेंस रहेगा तो आप जान रहे हैं कौन से टेंस को होंगे सेंटेंस, तो ये हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर हमने जाना क्या। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे लोग। वे लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। और पिछले वीडियो में आपने जाना कि सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करते हैं। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ जो है किसका प्रयोग, तो हैव का प्रयोग होगा। दे हैव, उसके जस्ट बाद बीन, तो यहाँ लिख दिए बीन, दे हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप, वर्ब क्या है यहाँ, रहना। रहना का अंग्रेजी लिव, और लिव का चौथा रूप लिविंग। कहाँ, तो यहाँ रह रहा है अदर वर्ड में, यहाँ तो लिख दिए हियर, क्या, दे हैव बीन लिविंग हियर। उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या, तो सिंस या फॉर जस्ट बाद, चूंकि टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्या निश्चित टाइम दिया हुआ है 2006 से, 2006 जो निश्चित टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या, तो सिंस और टाइम पीरियड तो 2006। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2006। तो इस तरह से हमारा जो है यह अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्ट्रक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम 6 स्ट्रक्चर जानेंगे, जिस तरह हम लोगों ने पिछले टेंसों में जाना था, इसमें भी 6 स्ट्रक्चर है। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर फिनिश हुआ, अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 2, स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 2। ये जो स्ट्रक्चर होंगे ये निगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। क्या, तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस MV4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये जो है निगेटिव स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव स्ट्रक्चर, चलिए इसका कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे रोजी 2 घंटों से अंग्रेजी, रोजी 2 घंटों से अंग्रेजी नहीं पढ़ती रही है। सेंटेंस क्या कर रहा है हमारा, रोजी 2 घंटों से अंग्रेजी नहीं पढ़ती रही है।
तो जब निगेटिव सेंटेंस है हमारा तो नहीं आएगा ही। ओके, तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? रोजी। तो चलिए लिख दीजिए रोजी। रोजी नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। रोजी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके साथ हैव या हैज में से हैज का प्रयोग होगा। ओके, तो लिख दिया हमने हैज। उसके बाद नोट, बिकॉज नोट यहाँ लगा हुआ है, नोट कॉन्स्टेंट है तो नोट आएगा ही। नोट जस्ट बाद बीन। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। और रीड का चौथा रूप फोर्थ फॉर्म होता है रीडिंग। ओके, अदर वर्ड में क्या आते हैं? इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंग्लिश। अब सिंस या फॉर, मैंने आपको पहले बताया क्या? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले और पीरियड ऑफ टाइम के पहले जो है फॉर का प्रयोग। तो चलिए यहाँ पर अनिश्चित टाइम दिया हुआ है, डेफिनिट टाइम, इनडेफिनिट टाइम। जब इनडेफिनिट टाइम दिया हुआ हो तो फॉर का यूज करते हैं 2 घंटों से, मतलब पता नहीं कि 10 से 12 है या 12 से 2 है, ये तो नहीं कहा गया है, बट ओनली फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटों से। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? रोजी हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। रोजी 2 घंटों से अंग्रेजी नहीं पढ़ती रही है। तो समझ में आई? यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको फिर बाद में दोहराने की आवश्यकता पड़े तो आसानी से उसको अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर नंबर 3 होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो चलिए हैव और हैज को पहले लिखेंगे। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस व्हाट। ये हमारा जो है थर्ड स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। थर्ड स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव। प्रश्न सूचक वाक्य होता है। होता क्या है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा हैव हैज को फर्स्ट में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद बीन को, और फिर वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार जो है सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम एक्सप्रेशन डालेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क्स हम जरूर डालेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए इंट्रोगेटिव का, जो यस नो क्वेश्चन होता है। तो सेंटेंस क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ? क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ? अब क्या यस नो क्वेश्चन है। यदि पढ़ता रहा हूँ तो बोलेंगे यस, नहीं पढ़ता रहा हूँ तो नो। ओके, तो क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ। हैव हैज का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज। तो सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हैव का प्रयोग। तो चलिए सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या? तो आई, और फिर बीन तो कांस्टेंट है, ये तो जान रहे हैं, बीन। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब का चौथा रूप वर्ब क्या है? तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड का चौथा रूप फोर्थ फॉर्म आ जाएगा रीडिंग। तो हैव आई बीन रीडिंग। क्या अदर वर्ड में है? इंग्लिश। तो चलिए लिख दिया इंग्लिश। हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश। अब सिंस या फॉर टाइम के अनुसार, टाइम क्या दिया हुआ है? पॉइंट ऑफ टाइम है ये सुबह से, मतलब डेफिनिट टाइम दिया हुआ है कि आज सुबह से। तो यहाँ पर लिख दिए क्या? सिंस, और उसके बाद टाइम क्या? तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या हम
क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ। चलिए इसका अगला स्ट्रक्चर जो है वो होगा फोर्थ स्ट्रक्चर, जो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। दूसरा जो था स्ट्रक्चर वो हमारा था अफर्मेटिव नेगेटिव, तीसरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, और चौथा स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए चौथा स्ट्रक्चर क्यों चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर टाइम के अनुसार सिंस या फॉर, फिर टाइम पीरियड। चलिए ये चौथा स्ट्रक्चर है जो क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चौथा स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ओके, कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए उदाहरण की ओर। उदाहरण, क्या वह बचपन से इलाहाबाद में नहीं रहता रहा है या रह रहा है। सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वह बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि पहले हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ है हैज का प्रयोग। चलिए लिख दिया हैज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, और फिर बीन, उसके बाद भर क्या है रहना, रहना का अंग्रेजी लिव, लिव का चौथा रूप लिविंग। क्या बोला, ही हैज ही नॉट बीन लिविंग, कहाँ इलाहाबाद में, तो इन इलाहाबाद, इलाहाबाद कब से, तो बचपन से, तो डेफिनिट टाइम क्या हुआ है, तो इसीलिए सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, सेंटेंस जो बना हमारा क्या कि क्या हुआ बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है, हैज ही नॉट बीन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस चाइल्डहुड। ओके, समझ गए क्या, तो क्या हुआ बचपन से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है। ओके, चलिए इसका जो है अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 5 जो होगा WH क्वेश्चन, और फिर 6 WH नेगेटिव। ओके, तो चलिए अगला स्ट्रक्चर की ओर, स्ट्रक्चर नंबर 5। स्ट्रक्चर नंबर 5 जो है WH क्वेश्चन पहले, उसके बाद हैव हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर MV4, और उसके बाद अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सपेरिजन। ओके, तो कोई एक एग्जांपल लीजिए। हम लोग 2 घंटों से उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। सेंटेंस क्या हमारा कि हम लोग 2 घंटों से उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, या क्यों करते रहे हैं, या क्यों करते आ रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या, तो WH क्वेश्चन ढूंढते हैं। क्या, तो यहाँ पर है WH क्वेश्चन, क्यों का अंग्रेजी वाई। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया वाई। उसके बाद हैव या हैज, सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम लोग का अंग्रेजी भी या बी के साथ हैव का प्रयोग, तो यहाँ लिख दिया हमने हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो वी। उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब क्या है, तो वर्ब है मदद करना। ओके, मदद करना का अंग्रेजी हेल्प, और हेल्प का चौथा रूप हेल्पिंग। अदर वर्ड में क्या है, तो उसकी, तो हेल्पिंग हिम, सिंस या फॉर 2 घंटों से, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स। ओके, सेंटेंस क्या बन गया हमारा, व्हाई हैव वी बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 आवर्स। ओके, फॉर 2 आवर्स। तो चलिए
ये तो था 5वां स्ट्रक्चर जो WH क्वेश्चन है। अब इसका 6ठा स्ट्रक्चर देखते हैं और इस टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं क्या। तो 6WH नेगेटिव, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस फिनिश होगा। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर क्यों। 6 स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन, हैव सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी, MB4, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सपेरिमेंट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, हम लोग दो दिनों से यहाँ क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहे हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, हम लोग 2 दिनों से यहाँ क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहे। हम लोग 2 दिनों से यहाँ क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ते रहे। तो चलिए WH क्वेश्चन, WH क्या है, तो क्यों का अंग्रेजी वाई लिख दिया हुआ है। सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट है हम लोग का अंग्रेजी भी, अभी के साथ हैव का प्रयोग, वाई हैव नोट, उसके बाद बीन, फिर भर का क्या है, भर क्या है, तो पढ़ना, तो रीडिंग। वाई हैव नोट बीन रीडिंग इंग्लिश। कहाँ, तो यहाँ हियर, रीडिंग इंग्लिश हियर। 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, वाई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश हियर फॉर 2 डेज। ओके, तो चलिए आज का क्लास फिनिश होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी के साथ संपन्न होता है आज का ये क्लास, और प्रेजेंट टेंस फिनिश होता है। ओके, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, धन्यवाद।